हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डीडी सेट में जो यूनिट 2 हमारा रनिंग है उसमें हम सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जनरली समझ में नहीं आता है, तो बट मैं इससे जो क्वेश्चन बन सकता है उतना मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का, और आपको इजीली सॉल्व एग्ज़ाम में हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो काइंडली कॉन्सेंट्रेटेड ही है। हमने क्या देखा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देख रहे ये v वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है। तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड सेम है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं, वेलोसिटी नहीं सेम है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू मगर मान लेते सेम हो सेम ना हो, ये भी हो सकता है, बट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन जब सर्कुलर मोशन में हो तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो हु प्रोड्यूसेस दिस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज द क्वेश्चन। तो एक्चुअली सपोज यहाँ पे कोई भी, सपोज हम स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट को बांध कर करके घुमा रहे हैं, तो एक फोर्स लगता है इस सेंटर की तरफ, इस सेंटर की तरफ। तो वो फोर्स ही ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एनी बॉडी इन सर्कुलर मोशन देन देयर विल बी सेंटीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स ही एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। देखिए टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो इस फोर्स का डायरेक्शन पूछ सकता है, तो सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है। सेंटीपिटल मतलब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इस केस में होता है। ठीक है, याद रखना है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। ये आर आर दो आर मल्टीप्लाई है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स अगर निकालना तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम। अब इसका एग्जाम्पल से आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो एक्चुअली सेंटीपिटल फोर्स कोई अलग कोई फोर्स नहीं है। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसमें जो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, हमें पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, तो सन अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये अर्थ चारों तरफ सन के मूव कर रहा है। तो इस केस में ये जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो टुवर्ड्स द सन लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा अर्थ पे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन में। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा उसमें सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो इस केस में यही सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा। मतलब यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स है। सेम वे हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है, या केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कोई भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो मतलब अट्रैक्शन होगा तो एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये क्या हुआ, सेंटीपिटल फोर्स हो गया। तो इस केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स है। क्लियर है? ठीक है, तो पूछ देगा एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। सपोज ये है मेरा, ये कोई हैंड से हम स्ट्रिंग, कोई धागा बांध के कोई ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करा रहे हैं, ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसे टेंशन बुक में दिया हुआ रहता है, ये टेंशन, ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर इस स्ट्रिंग से, तो ये इस केस में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स में ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है चारों तरफ इन सर्कुलर मोशन। तो इस वेलोसिटी सेम रहता है, नहीं, वेलोसिटी चेंज करता है, उसके वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है, वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। वो एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, चूंकि उसमें एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो हम इससे क्या कंक्लूड किए कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो देयर विल बी अ सेंटीपिटल फोर्स, वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में से भी कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएगा जो मैंने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंटीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंटीपिटल फोर्स। अब हम लोग देखेंगे सेंटीफ्यूगल फोर्स। हाँ, वन मोर थिंग, इस सेंटीपिटल फोर्स जो है ये इमेजिनरी ना हो के रियल फोर्स बोलते हैं। अब देखते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स, इसे एक इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। डिटेल्ड में नहीं जाना है, बस हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, हमें उतना ही समझना है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन with uniform speed, same uniform speed, it experiences an outward force, ये एक बाहर के साइड भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब सपोज ये सेम, ये हैंड से कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा हम एज्यूम करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, और अगर हम उसे मूव करते हैं तो उसे क्या लगेगा कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ जो जा रहा है वो, तो उसे कोई फोर्स लगा रहा होगा, वही फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट सेंटीपिटल फोर्स होता है। इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ देखिए सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ही लगेगा। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल में एफ होता है, तो एफ का मतलब फार, फार मतलब दूरी, तो दूर जाएगा, सेंटर से वो दूर जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स जो एफ में हो, एफ एफ मतलब दूरी, फार, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, तो बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ सेंट्रीफ्यूगल को लिख सकते हैं माइनस एम ए का फॉर्मूला माइनस एम बी स्क्वायर आर, और ये एक इमेजिनरी फोर्स है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए, तो इसका एग्जाम्पल होता है कि जब हम मिल्क से क्रीम को निकालेंगे तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, क्योंकि सर्कल करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। एग्जाम्पल यही पूछ सकता है कि सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है जो ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू ही हम ब्लड के पार्टिकल, सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा को अलग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो गया, ब्लड टेस्ट। और क्या है, ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल का और एग्जाम्पल इसमें दिया है, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड एंड ट्रैक्स, ये सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल है। जैसे कर्व रोड में कार मूव कर रहा है तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो
एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देके एग्जाम्पल ही पूछेगा कि सेंटीपिटल का एग्जाम्पल क्या है, सेंटीफ्यूगल का एग्जाम्पल क्या है। होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछिए, कोई सजेशन है तो वो भी पुट कीजिए। और आगे क्लास में हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर ये चैप्टर फिनिश होता तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको डीडी सेट में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।